जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेली मोटिवेशन के लिए जुड़े रह सकते हैं। तो आज की रीडिंग में क्या आ रहा है आपके लिए। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे वर्ष के लिए आज आप क्या लेके आए हैं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तीन कार्ड एक साथ आए। ओके। हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक। हम्म। 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 देखो, एक चीज तो है, आपका नेचर पता है कैसा है? बैलेंसिंग। आप अपने जीवन में ना अब बैलेंसिंग चाहते हैं, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो, रिश्ते को लेके हो, करियर को लेके हो, काम को लेके हो। सबसे ज्यादा आप बिलीव करते हैं ट्रांसपेरेंसी में। ठीक है। आपका नेचर इस तरीके का है कि आप चीजों में बैलेंसिंग चाहते हैं। आपको चंट चालाक षड्यंत्र वाली बातें वो समझ नहीं आती, भेजे में नहीं घुसती। आपको लगता है नीट एंड क्लीन बात करो, साफ सुथरा बात करो, क्योंकि आप एक्सेप्ट करने वालों में से हो। अच्छा है बट लॉयल्टी से बोल दो, एक्सेप्ट कर लेंगे। बुरा है तो भी मुझे बता दो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि आपका जो दिल है, जो दिल और दिमाग जो है वो बहुत प्योर है, बैलेंस्ड है। आप चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, बट झूठ बर्दाश्त नहीं होता। आप वो वाले बंदे हैं कि अगर आपका कोई दुश्मन भी है आप उनसे भी बना के चलते हैं, अगर आपका कोई अपना भी है तो आप उनसे भी बना के चलते हैं। और इसी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक हीलर भी हैं। हीलर के साथ साथ आप बहुत पीस, काम और अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सन हैं। अगर फ्रेंड सर्कल में भी अगर आप जैसा ऑरा है, तो मानो कि अगर आपके फ्रेंड्स कहीं स्टक हैं तो आप उनके लिए एक हीलर का काम करते हैं। कोई भी आपके पास सलाह के लिए आता है तो आप उनके लिए हीलर का काम करते हैं। और इसी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपके जैसा बनना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं आपके घर में जो आपके इसी नेचर से चिढ़ते हैं, पसंद नहीं करते आपको इसी नेचर से, क्योंकि ये नेगेटिव लोग हैं। तो इनको आपका नेचर ये नाटक लगता है। इनको लगता है कि आज के जमाने में कोई इतना प्योर कैसे हो सकता है, कोई इतना साफ दिल कैसे हो सकता है। तो ये नेगेटिव सोच रखते हैं आपके खिलाफ। और साथ में अगर आप अपने करियर क्षेत्र में भी कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी पोजीशन उस लेवल की हो या ना हो, लेकिन आप हीलर के नाम से तो जानते हैं। मेहनती हैं, मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, मेहनत से आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। और साथ में अगर कोई परेशान व्यक्ति होता है तो आप उसको सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा देते हैं। बहुत क्रिएटिविटी है आपके अंदर, मन की भावनाओं को पहले ही पहचान लेते हैं। तो आपका ऑफिस में इस तरीके से नाम भी है।
लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग हैं, भीड़ में एक भेड़ जरूर होता है जो काटने दौड़ता है। उसको डाइजेस्ट नहीं होता कि इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिलती है। तो वो क्या करता है, नेगेटिविटी को निकालने की कोशिश करता है और उसको बैंड बाजा बजाता रहता है। कोशिश करता है नेगेटिविटी निकालूं और कान भरूं। भीड़ में जोश में तो नहीं कर सकता ना, ढिंडोरा तो नहीं पीट सकता जोर जोर से, तो वो एक एक बंदे के पास जाएगा और अलग अलग अपनी राय बोलेगा, अपने तरीके से बोलेगा, ताकि पता ना चल जाए कि आपके साथ ये कार्य कोई कर रहा है, ये वो वाले आदमी है। तो देखो, जेलसिंग तो है आपके काम को लेके, आपके ऑरा को लेके, आपके पेशेंस को लेके, आपकी नॉलेज को लेके, ठीक है। और इसी वजह से किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ जाके कुछ हैवी चीजें भी करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से आप बंद जाओ। जो लोगों को आप हील कर रहे हो, जो आप लोगों को अपना बना लेते हो, वो कुछ ना हो पाए और आपकी रियलिटी सामने है। तो कोशिश तो यहाँ पे बहुत की गई, बहुत। बल्कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सच्चे रास्ते पे चले हैं, शिद्दत से चले हैं, फिर भी आपके साथ एक गलत कदम उठाया। बट एक चीज है कि आपकी ये प्योरिटी से ईश्वर प्रसन्न है, और ये कृपा आपकी ईश्वर के ही द्वारा मिली है। अगर आज के समय पे आप एक हीलर का काम कर रहे हैं, या आप एक हीलर हैं, काउंसलर हैं, या किसी को अच्छे से समझ पा रहे हैं, मोटिवेशन दे पा रहे हैं, आप स्टार की तरह चमक रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी है, आपका दिल काला नहीं है, प्योर है, आपका जो सोल है वो बहुत प्योर है, बहुत ज्यादा प्योर है। और वो प्योरिटी आपकी ऐसी उभर रही है कि आपका ऑरा अट्रैक्टिव भी है, इतना अट्रैक्टिव कि लोग प्रभावित होते हैं, ना चाहते होते हुए भी वो अट्रैक्ट होते हैं। बट जिसने भी ये गंदी क्रियाएं करने की कोशिश की है, आपको बांधने की कोशिश की है, देखो वो कोशिश तो कर रहे थे, षड्यंत्र तो कर रहे थे, लेकिन अब उन पे भारी पड़ रहा है, उल्टा पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कर्मा आ गया, कर्मा का कार्ड आ गया। और कर्मा के आजू बाजू कार्ड कितने पॉजिटिव कार्ड है। सी, कि जो चीजें होंगी आपके फेवर में होंगी, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आपकी सोच को बिगाड़ना चाह रहे हैं, नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी नॉलेज को बिगाड़ना चाह रहे हैं, नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो यहाँ पे बैक फायर हो रहा है। और देखो, आसान नहीं होता ये गंदी क्रियाएं करना, आसान नहीं होता। ये जो चल देते हैं ना बिना नॉलेज के, आंख बंद करके, ये बेवकूफ होते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि तुम जा तो रहे हो, उल्टा पड़ गया तो तुम्हें कितना भारी पड़ेगा, कितना भारी पड़ेगा। और वही हो गया है, ठीक है। ईश्वर ने इनको एक मौका दिया था, लेकिन अब नहीं दे रहे, नहीं दे रहे हैं। अब इनको सिखा के, पहले इन्हें सिखाएंगे, अच्छे से धोएंगे, जैसे कपड़े नहीं धोते पटक पटक के, पहले ईश्वर इन्हें पटक पटक के धोएंगे, फिर इन्हें लंगड़ा लूला करेंगे, फिर इन्हें सीख देंगे कि अगली बार से यहां जाने की हिम्मत ना करें। सिखा के इनका दम लेंगे कि जो तुम कर रहे हो वो इतना आसान नहीं होता, जो तुम मुंह उठा के चल देते हो, है। तो इनके साथ तो बदला होगा, बिल्कुल होगा, अच्छे से होगा, निचोड़ा जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। इनके पैसे भी ब्लॉकेजेस हो जाएंगे। जिस कार्य क्षेत्र के लिए आपके लिए गए थे, यहाँ पलटवार हो रहा है, बहुत पलटवार हो रहा है, वेरी नाइस। लेकिन आपके जीवन में क्या आ रहा है? न्यू बिगनिंग, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस, एक सुख सुविधा, स्टेबिलिटी, फैमिली में शांति, जो आप चाह रहे थे, ये आपके जीवन में दान किया जाएगा ईश्वर की तरफ से, ठीक है। और यहाँ जो लोग आपके तरफ गेम खेल रहे थे, यहाँ पे पलटवार होगा ही होगा। तो आप बेहिचक रहें, बिल्कुल शांतिपूर्वक आप आगे चलें। तो ईश्वर की तरफ से यहाँ पे गाइडेंस, मोटिवेशन भी देखेंगे कि ईश्वर क्या ला रहे हैं, क्या नहीं ला रहे हैं। ओके। अच्छा, आपके हेटर्स ऐसे भी हैं जो अपनी झूठियां कहानी बता के ना सिंपैथी लेते हैं, सिंपैथी लेते हैं,
और झूठी कहानियां बता के आपके पैसों का फायदा भी उठाना चाहते हैं। तो इन पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है जब पलटवार हो तो इनको अपना रिग्रेशन हो और आपके साथ दोस्ती करने की सोचें ये लोग, इनको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल राइट। कोई आपसे नाराज है? कोई आपसे नाराज है, बात करना चाहता है, बात करो भाई, मनाओ उन्हें। आपके साथ इमोशनली गेम खेला गया है, बिल्कुल आपके साथ हर बार, थोड़ा बहुत नहीं, हर बार गेम खेला गया है, आपको तोड़ा गया है। लेकिन अब हिसाब होगा, क्यों होगा? कर्मा का कार्ड आया है, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे को तैसा, ये तो होना ही है, बिल्कुल होना है, राइट। तो गाइडेंस भी देखेंगे, डिले हो सकता है बट होगा जरूर। बस पॉजिटिविटी को लीजिएगा, नेगेटिविटी को नहीं लेना है ना। ओहो, मेरी माँ आ गई। अब कुछ बोलने की जरूरत है मुझे? नहीं। यानी कि साक्षात रीडिंग आपको माँ बता रही हैं कि आप बिल्कुल मत डरो, फियर से निकलो, आप जैसे चल रहे हो उसमें और आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि माँ का भरपूर आशीर्वाद है, प्रोटेक्शन है। और इसी प्रोटेक्शन से आपके रास्ते में जितने कांटे हैं वो सारे निकाले जाएंगे, और जितने लोग आपके जीवन में काली क्रियाएं कर रहे हैं उनका विनाश भी काली माँ ही करती हैं। तो ये बैकफायर हो रहा है जो भी लोग कर रहे हैं, और ये बैकफायर में उनको इतने अच्छे से सबक सिखाया जाएगा कि जब तक माँ से माफी नहीं मांगेंगे इनको मुक्ति नहीं मिलेगी, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो माँ कह रही है मेरे होते हुए मेरे बच्चे बिल्कुल चिंता ना करें। मेरे हाथ में गूज बम्स भी आ गया है। तो आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते रहें, माँ का साथ बिल्कुल है, उनके दरबार पे दिया जरूर लगाएं। बहुत लोग काली मंदिर जाके भी उनके दर्शन करके आए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और ये आपके हर चीज़, हर नेगेटिविटी से आपको दूर करेंगी। बस आपको सच के साथ चलना है जैसे आप चल रहे हो, बिल्कुल स्ट्रांग बन के रहना है, स्ट्रांग खड़े रहना है, अपने पर्पस पे फोकस करना है, दूसरे के पर्पस पे फोकस नहीं करना है। और जो है सच के साथ बोलो, सच के साथ चलो, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, आपकी थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रही है। अगर आपको भाव आ रहे हैं और आपको एकदम से इंट्यूशन आ रही है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, या यहाँ मेरा जाना अभी सही नहीं है, या आज के दिन मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए, घर पे रहना चाहिए, या ये पर्सन से मुझे बात नहीं करनी चाहिए, अगर ये अंदर से मन से भाव आ रहा है तो उसको सुनो, नेग्लेक्ट मत करो, क्योंकि वो भाव भी काली माँ ही आपको दे रही है। तो वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।